देख रहे हैं आपका चैनल। जिला सोलन के दून विधानसभा क्षेत्र की दाड़वा पंचायत के बनलगी में 12 सितंबर को होने वाले जनमंच से पूर्व जिला प्रशासन पूरी तरह हरकत में आ गया है और जनमंच के आयोजन को सफल बनाने के प्रयासों में जुट गया है। इसी कड़ी में आज धर्मपुर विकास खंड की दाड़वा पंचायत में उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी की अध्यक्षता में जनमंच की तैयारी के संबंध में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला के सभी विभागों के अधिकारी सहित दून विधानसभा क्षेत्र की 11 पंचायतों के प्रधान और सचिव मौजूद रहे। बता दें कि 12 सितंबर 2021 को दून विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत दाड़वा के बनलगी में जनमंच आयोजित किया जाएगा। प्रदेश के उद्योग, परिवहन, श्रम एवं रोजगार मंत्री बिक्रम सिंह इस जनमंच की अध्यक्षता करेंगे। बैठक से पूर्व उपायुक्त सोलन ने जनमंच के प्रचार प्रसार के लिए जनमंच प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बैठक में आए सभी अधिकारियों से समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि पेयजल, सिंचाई, विद्युत आपूर्ति तथा संपर्क मार्गों के संबंध में अनेक समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका निपटारा स्थानीय स्तर पर आसानी से किया जा सकता है। इसलिए ऐसी समस्याओं के समाधान का पूर्व जनमंच कार्यक्रमों में प्रयास किया जाए। आज की ये जो हमारी 12 तारीख को जनमंच यहाँ पर होना है बनलगी में, उसकी तैयारियों से संबंधित ये प्री जनमंच की बैठक है। और आप सबको पता ही है कि जनमंच की जो गरिमा है वो किस तरह की है। जनमंच से पहले बहुत सी गतिविधियां हमें सभी विभागों को करनी होती हैं। इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री बिक्रम सिंह जी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और सभी विभागाध्यक्ष जो है वो उसमें उपस्थित रहेंगे, जो कि लोगों के जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए वहां पर मौजूद रहेंगे। ये पहला कार्यक्रम नहीं है। आप लोगों ने, हम लोगों ने सबने मिलकर पहले भी बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए हैं और सबको पता है किस तरह का कार्यक्रम जनमंच का होता है। डेली की डेली आपने जनमंच के जो हमारा पोर्टल है उस जनमंच के पोर्टल के ऊपर जो हम अपलोड करनी है कि जैसे मान लो हमारे सीएमओ साहब वहां पर मौके पर जो हम निरीक्षण करने के लिए गए और वो निरीक्षण करने के दौरान जो भी गतिविधियां वहां की उसके फोटोग्राफ्स जो है या जो भी आपने और एक्ट किया वहां पर उसकी सूचना जो हमारा जनमंच का ग्रुप है व्हाट्सएप का उसके ऊपर आप लोगों ने डेली की डेली जो है उसको अपलोड करना है। बैठक के बीच में युवक मंडल द्वारा उपायुक्त सोलन, उप मंडलाधिकारी कसौली, जिला परिषद अध्यक्ष सहित बीडीसी अध्यक्ष को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कृतिका कुल्हारी ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को निर्देश दिए कि जनमंच स्थल पर कोविड-19 परीक्षण तथा टीकाकरण का समुचित प्रबंध किया जाए। साथ ही 11 ग्राम पंचायतों में 10 सितंबर तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाए जाने के भी निर्देश दिए गए। जो भी आप जनमंच में फोटो खींचेंगे वो भी हमें जनमंच ग्रुप में डालेंगे आप प्री जनमंच में। और ये हमने परफॉर्मेंस दिया सभी डिपार्टमेंट अपने अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटी इंस्पेक्शन इस परफॉर्मेंस में भर के देंगे और जनमंच पे शेयर करेंगे सभी डिपार्टमेंट। तो अपने डिपार्टमेंट का नाम भी लिखेंगे और ईमेल हम आपको कॉपी कर देंगे। इसके अलावा सर हम कोविड के लिए मतलब जो हमारी 11 पंचायतें हैं इनमें एक आईसी करवानी पड़ेगी, माइकिंग वगैरह, लोगों की टेस्टिंग के लिए कैंप्स लगवाएंगे एक्स्ट्रा। और मोपिंग ग्राउंड वैसे हमारा जो भी आपने देना है हमारा जो माइकिंग गाड़ी जा रही है इसी में दे देना, आपने रिकॉर्ड करके और वही कर देगा और साथ में ज्यादा अच्छा रहेगा। वैक्सीनेशन के जो है मोपिंग ग्राउंड तो चला हुआ है, फिर भी आईसी राउंड है कि जो लोग छूट गए हैं वो कृपा करके आपने फर्स्ट और सेकंड डोज जो बन रहा है वो लगाइए। और जो हमारे हैंडीकैप और इनकैपेसिटेटेड हैं जो नहीं आ सकते उनके लिए आप मतलब फिर हम व्यवस्था आपके साथ माध्यम के साथ मिलके तो उनको लाने की या उनके घर लगाने की वो भी मैंने वो आदेश कर दिया सर। आईसी मटेरियल भी वहाँ पे रखते हैं। बेसिकली जितने भी लाइफस्टाइल है हमारा, खान पान किस प्रकार का होना चाहिए वो सारी जो है स्टडीज हम डिस्प्ले कर देंगे। डू एंड डोंट्स क्या है और प्राणायाम योग के बारे में भी उसमें एक्सक्लूसिवली जानकारी दी जाएगी पूरे के लिए। ठीक, हिमाचल जो है फर्स्ट वैक्सीनेशन जो फर्स्ट डोज है उस वैक्सीनेशन में 100% से ऊपर चला गया है।
120-25% से भी क्रॉस कर गया है। और अब जो है वो सेकंड डोज, क्योंकि 84 डेज के बाद होगी सेकंड डोज, तो जो भी लोग आपके सेकंड डोज के लिए एलिजिबल हो चुके हैं उनको सेकंड डोज के लिए प्रेरित करें। मॉप अप राउंड लगाए, हेल्थ डिपार्टमेंट मॉप अप राउंड लगा रहा है, तो उसको भी आप सफल बनाएं। प्लस जो हैंडीकैप्ड है वो डाटा जो है तो राशन कार्ड में भी रिफ्लेक्ट हो, तो उसके लिए जो इनके आईडीज हैं उसी को लेके ये जैसे SC ST OBC और जनरल है वो कैटेगरी प्लस जो हैंडीकैप्ड है वो डाटा एंटर करना है। सेक्रेटरी को जानकारी है तो कि इसमें 2-3 बार जो है टाइम लिमिट बढ़ाई है, अब दोबारा आपको भी लेटर भेजा हुआ है। हमारे पंचायत घर तक तो केवल बिछी हुई है, इससे आगे हमारे गांव में सारे लेंटरों को टच करते जा रही है सारी लाइनें ना, और इसमें बिल्कुल ही टच है, मतलब लेंटर पे टच है, लोगों ने डंडे के साथ केरा बहुत चाहता रहा हूँ, तो इसमें केबल का रखा था मैंने वैसे, क्योंकि समस्या तो है ही लोगों को ना, इसमें केबल बिछा यहीं से दिख रही है पीछे लेंटर से टच होके जा रही है। अब बल्कि अभी बात देख रहे हैं आप, और कुछ मेरे को एनओसी का है लड़की में, जो हम पंचायत के नाम अगर होती है हम चाहते तो पंचायत की नाम हो जाती जमीन पर जगह। कौन सी बात? वो जो हम कुछ वहाँ पे जा रहे थे दुकानों के लिए ना, जो डिपार्टमेंट के नाम होते हैं कब्जा पंचायत का रहता है, नो इसमें हाँ उसमें एनओसी चाहिए मेरे को 5-6 जो भी होते हैं डिपार्टमेंट, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी, IPH, PWD, फॉरेस्ट। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उसका रिप्लाई कोई नहीं आता। मैंने DC ऑफिस को भी इसके जो BPL परिवारों के बारे में लिखा था, तो मतलब कोई भी रिप्लाई नहीं आता। तो ये बहुत ही, जिसको मैं कहूँगा कि खेद का विषय है। और चाहे मैक्सिम साहब को, चाहे SDM साहब को, DC मैडम को, यदि हम पत्र लिखते हैं तो कम से कम उसका रिप्लाई जरूर आना चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा तो उसकी रिप्लाई आती है, मैंने मंत्री महोदय से पत्र व्यवहार किया, लेकिन और डिपार्टमेंट से कोई भी रिप्लाई नहीं आती। तो इस विषय में सोचा जाए, और जितने भी विभाग है विशेषकर IPH और PWD, कोई रिस्पॉन्स किसी डिपार्टमेंट का नहीं होता यदि हम प्रस्ताव के रूप में कोई पत्र लिखते हैं। इस पुराना आदेश है कि जो भी ग्राम पंचायत का रेजोल्यूशन होगा उसके जिस डिपार्टमेंट को जाएगा उस डिपार्टमेंट की ड्यूटी होगी कि वो उसके ऊपर कंप्लाइंस करे। अगर नहीं हो रहा है तो मैडम के माध्यम से हम सभी को एक जनरल इंस्ट्रक्शन जो है उस लेटर के तहत निकाल देंगे। मैं मैडम से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी डिपार्टमेंट्स को हिदायत दें कि जो हमारे प्रस्ताव है, चलो प्रस्ताव जो ग्राम पंचायत में पढ़ते हैं तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जो ग्राम सभा का प्रस्ताव है उसकी रिप्लाई जरूर आनी चाहिए, क्योंकि वो 5 या 7 मेंबर्स का नहीं है, वो पूरे गांव के जो लोग इकट्ठे हुए हैं उनका प्रस्ताव है, तो उसकी रिप्लाई भी नहीं आती। मुझे तो 7-8 महीने हो गए, कितने प्रस्ताव डाले होंगे, किसी की कोई रिप्लाई नहीं। चलो उसमें सब पंचायतों की तरफ से मैं वैसे भी प्रावधान है कि ग्राम सभा प्रस्ताव वीडियो को भेजेंगे। आप लोग वीडियो को प्रस्ताव ही नहीं भेजते हैं, पहली बात वीडियो को शायद नहीं। मेरे पास जब वो रेजुलेशन जाएगा तो मैं उसको स्टडी करूंगा कौन कौन से जरूरी है, तो उस तरह से मैं वो आगे रेफर करूंगा। ऐसा आपका कोई भी प्रस्ताव मेरे पास नहीं आता, तो चलो उसमें आपकी कमी नहीं है, हमारी कमी है, क्योंकि हम लोग आपको समय से ट्रेनिंग नहीं हो पाई कोविड-19 की वजह से। अब हम ट्रेनिंग चला रहे हैं, उसमें हम सारी व्यवस्था बनाएंगे और आपको सारी जानकारी देंगे, तो ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। 10 डेज का वो ग्राम सभा का जो प्रस्ताव है वो वीडियो के माध्यम से डिपार्टमेंट को नहीं आप अपने डायरेक्ट भेज सकते हैं, मुझे प्रोसीडिंग आनी है, पूरी कार्रवाई मेरे को आनी है। फिर वो तुरंत को भेजेंगे ना फॉलो अप के लिए, ये अपने आप नहीं देंगे, हमें सिर्फ कार्रवाई की आपने कॉपीज क्योंकि हमें 44 पंचायतें, अगर हर पंचायत के 10-10 हुए तो हम 440 को नहीं भेज पाएंगे, ठीक है जी। तो आपने अपना भेज देना, हम उसको स्टडी कर लेते हैं, उसमें जो ज्यादा जरूरी होते हैं और उसकी प्रोसीडिंग हमारे पास इसलिए आनी होती है कि ग्राम सभा के प्रस्ताव के बाद उसमें कुछ और तो नहीं जुड़ गया है, ग्राम सभा खुली तो नहीं रह रही है। आप 5 प्रस्ताव पढ़े, बाद में जितनी जरूरत तो इसमें 6वां 7वां 8वां ऐसे भी हो सकता है, तो उस चीज के लिए वीडियो के पास आपकी कार्रवाई के 15 दिन के अंदर अंदर मेरे पास वो कार्रवाई की प्रस्ताव आ जाने चाहिए। और जो दूसरा आपका कि डिपार्टमेंट सेक्शन ले लेते हो, मैं मैडम के माध्यम से एक जनरल इंस्ट्रक्शन डीपी साहब के माध्यम से हम बात करके मैम इसमें आपको डाल लेंगे, मैं और डीपी साहब बैठ के, और हम आपके माध्यम से एक जनरल सारी अपने डिस्ट्रिक्ट तक ये जारी कर देंगे। मैं अपने ब्लॉक के लिए भी जारी करवा दूंगा कि जो भी पंचायत के प्रस्ताव आते हैं उन प्रस्तावों पे 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो भी कार्रवाई होती है, अगर नहीं भी होती है तो भी सूचना पंचायत को मिल जानी चाहिए और पंचायत को ये मार्गदर्शन मिल जाए कि इसके ऊपर आप किस प्रकार से आगामी कार्रवाई करें।
वो फॉरेस्ट वाले वो उसका आपने ऐसा करना दे दिए दे दिया उनको दे दिए लैंड किसने चाहिए? ना बाई हैंड दे दिया मैंने, प्रधान जी को ही दे दिया। उनको वो कॉपी चली गई है। क्या? आपने उनको 2-3 पॉइंट ये बताने कि ये किस में इन्वेस्टमेंट हुई है, किस में क्या हुआ। दे दिया सर, मैंने बाई हैंड इन्हीं को दिया। बोलो कि आप ये लिख कर दे दो कि इसमें जो है वो इतना ये नेट जो है वो बेस्ट हुई है इन्वेस्टमेंट 1971 के एक्ट के अंतर्गत, और उसके अंतर्गत जो है वो एफसी के वो नहीं होता नेट जो है वो ट्रांसफर हुई है। अतः ये जो है वो अपना उसी हिसाब से करें, पेड़ों को सरकार की परमिशन से ही किया है, बस वो शब्द लिखते नहीं चाहते वो करते हैं। आप कर रहे बात एक बार ये साहब। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ खासकर डीसी महोदय का और डीसी मैडम का और एसडीएम साहब का कि आज यहाँ पर हमारे बीच में आए और जनमंच की जो तैयारियाँ उसके बारे में हमारे को रिहर्सल कराया है। इस तरह हम लोगों ने ये कार्यक्रम को सफल करना है। और मेरा खासकर आप सभी से भी निवेदन रहेगा कि अभी देखो ना, प्रधान लोग एक ही प्रधान जी उठे यहाँ के झाड़ुआ के, तो समस्या बहुत है, तो लेकिन आप लोग प्रधान लोग या आप लोग थोड़ा खड़े होंगे, आप लोग नहीं बताएंगे इस तरह, ठीक है। और उससे पहले खासकर हमारा जनमंच भी होने वाला है, तो उससे पहले आप लोग जो भी आपकी इलाके की समस्या है तो उनसे आप लोग अपने पास लेके पहले उनसे समाधान करने की कोशिश करें कि IPH विभाग से हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी विभाग से है, बिजली से है, या किसी विभाग से, उसको पहले कोशिश करो कि पहले जनमंच से पहले हमारी समस्या हल हो जाए। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो ये विज़िट है ये किस प्रायोजन को लेकर है और क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं जितने भी यहाँ पर अधिकारी लोग आए हैं? जी 12 तारीख को जैसा कि आप सबको विदित है कि राज्य सरकार ने फिर से जनमंच का आयोजन किया है। तो इस बार दून कॉन्स्टिट्यूएंसी में होना था सोलन ज़िले में, तो उसके लिए बनलगी पंचायत और इसके आसपास की जो 10-11 पंचायतें हैं उनका चयन किया गया है और उससे रिलेटेड ही आज की मीटिंग थी। सभी डिपार्टमेंट के लोगों को यहाँ बुलाया गया था इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कि वो अपने स्टॉल्स की अरेंजमेंट देखें जो उस दिन उन्होंने लगानी है और किस तरीके से उन्होंने प्री जनमंच की अपनी एक्टिविटीज़ करनी है और लोगों से शिकायतें प्राप्त करनी है और कैसे उनका समाधान करना है और कहाँ कहाँ उन्हें अपलोड करना है। इसके बाद हमने पंचायत और पंचायत प्रधानों और पंचायत सेक्रेटरीज और GRS के साथ भी हमने एक मीटिंग की है ताकि उन्हें भी थोड़ा इसके बारे में अवगत करा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जनमंच का पार्ट बन सकें। और इसके लिए हमने एक आज गाड़ी का भी यहाँ से फ्लैग ऑफ किया है जो हर पंचायत में जाके इसके बारे में जानकारी देगी लोगों को कि जनमंच का आयोजन हो रहा है, कितने बजे और कहाँ हो रहा है और लोग कैसे वहाँ से सुविधाएँ प्राप्त कर सकते हैं उसके बाद। चूँकि मैडम ये जो कार्यक्रम है ये जनमानस से जुड़ा हुआ है और जाहिर सी बात है कि हम लोग कोविड प्रोटोकॉल को भी निभाकर इस कार्यक्रम को निभाएंगे, तो प्रशासन की तरफ से क्या प्रबंध किए जाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग भी इकट्ठी हो जाए और जो प्रोटोकॉल है उसका भी पालन किया जा सके? देखिए हम कोशिश करेंगे कि सब लोग को उस टाइम हम इन्फोर्स कराने की कोशिश करें कि मास्क लगाए रखें, अपना मास्क ना उतारें एक्सेप्ट जब वो कुछ खान पान कर रहे हैं, उसके अलावा जब भी वो किसी और इंसान के प्रॉक्सिमिटी में है तो अपना मास्क लगाए रखें। साथ में वहाँ सैनिटाइज़र वगैरह की भी व्यवस्था कराएंगे और हैंड वॉश वगैरह के लिए भी सुविधाएँ रखी जाएंगी। परंतु आपके माध्यम से मैं लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी लोग यहाँ आते हैं और अदरवाइज़ भी किसी भी फंक्शन या ऑफिस में जाते हैं तो प्लीज़ कोविड अप्रोप्रिएट जितने भी बिहेवियर है सारे फॉलो करें, अपना मास्क लगाए रखें और दूसरे लोगों से दूरी बनाए रखें। कृतिका कुल्हारी ने तदोपरांत जनमंच स्थल का निरीक्षण किया तथा सफल आयोजन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि 12 सितंबर को होने वाले जनमंच में कोरोना के नियमों के अनुरूप आयोजन किया जाएगा। उन्होंने जनमंच में आने वाले सभी लोगों से आग्रह किया है कि उस दिन कोरोना नियमों जैसे मास्क लगाना और उचित दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित करें ताकि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हो सके। उन्होंने क्षेत्रवासियों से आग्रह किया कि जनमंच में पहुंचकर अपनी विभिन्न समस्याओं का अपने घर द्वार के समीप ही समाधान करवाएं। कुठार जिला सोलन से आपका चैनल न्यूज के लिए राजीव खामोश की रिपोर्ट।